हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज स्मृति। अभी मैं तुरंत 5 मिनट हुआ है, अभी मैं मंदिर से आई हूँ, इसलिए ये सारा कुछ आप लोग देख पा रहे होंगे। हमें पूजा पाठ करना चाहिए। जितना पाप हम लोग करते हैं तो उसको बैलेंस करने के लिए हमें पूजा पाठ भी करनी चाहिए। तो जैसे कि मैंने कल बताया था, कल की वीडियो में मैंने बताया था कि अब जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे आएगी। तो आज का वीडियो सिर्फ उसके लिए ही है, नेट के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बेसिस पे। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, हैव पेशेंस, वीडियो एंड तक देखें और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करें, मैं उसे सॉल्व जरूर करूँगी। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले हम लोग को ये जाने कि ये यूजीसी नेट एग्ज़ाम है क्या भाई, ये कौन से प्लैनेट से आया है, पहले हम लोग इसके बारे में जानेंगे। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एंड द नेक्स्ट इज एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, एज लिमिट क्या है, एंड सिलेबस क्या है। सिलेबस के ऊपर मैंने पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों पे मैंने वीडियो बनाया है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। मेरा पेपर 2 इंग्लिश है तो मैंने उस पर बनाया है। अगर आप लोगों को और किसी सब्जेक्ट के ऊपर सिलेबस का वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं उससे भी ज़रूर बनाऊँगी। ओके, तो पहले हम लोग ये जानेंगे कि ये यूजीसी नेट एग्ज़ाम है क्या। यूजीसी नेट एग्ज़ाम इज़ अ नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ओके, पूरे इंडिया में अगर कहीं भी हम लोगों को असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चरर बनना है तो हमें नेट की डिग्री होनी चाहिए। विदाउट नेट की डिग्री हम लोग लेक्चरर या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल नहीं है। तो लेक्चरर या प्रोफेसर बनने के लिए हमें क्या चाहिए, नेट का डिग्री होना चाहिए। तो ये समझ में आ गया। और यूजीसी नेट एग्ज़ाम जो होता है ये कौन सा बॉडी कंडक्ट कराता है, एनटीए, एंड एनटीए इज ऑल्सो नोन एज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, और ये हमारा सीबीटी मोड पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, मास्टर डिग्री विथ एटलीस्ट 55%। ओके, जिस कॉलेज से, जिस यूनिवर्सिटी से आप मास्टर डिग्री कर रहे हो, जिससे आप अपना मास्टर का डिग्री ले रहे हो, वो चेक कर लेना कि कहीं वो यूजीसी के ब्लैक लिस्ट में तो नहीं आ रहा है, क्योंकि हर साल यूजीसी अपना एक ब्लैक लिस्ट निकालता है कि वो कौन कौन से कॉलेज को ब्लैक लिस्ट कर रहा है। तो अगर आप उस ब्लैक लिस्ट वाले यूनिवर्सिटी से अपना मास्टर्स डिग्री कर रहे हैं तो आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं है, तो कोई फ़ायदा नहीं है पढ़ के। इसलिए मास्टर्स करने से भी पहले आप उस डिग्री को, कॉलेज को देख लेना कहीं वो ब्लैक लिस्ट में तो नहीं आ रहा है। ओके, जिस सब्जेक्ट से आप मास्टर्स कर रहे हैं उसी सब्जेक्ट से आप यूजीसी नेट एग्ज़ाम दे सकते हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज लिमिट क्या होनी चाहिए। ओके, देयर इज़ नो एज लिमिट। अगर आप 50 साल के भी हो, 50 ईयर्स के भी हो, तो तब भी आप ये एग्ज़ाम दे सकते हो, कोई नहीं है। अभी आप कुछ और जॉब कर रहे हो तो ये जॉब करते करते अगर आप बोर हो गए कि नहीं भाई अब मेरे को पढ़ाना है, स्कूल में पढ़ाना है, सॉरी नॉट स्कूल, कॉलेज में पढ़ाना है, तो अब मेरे को प्रोफेसर बनना है, लेक्चरर बनना है, तो आप उस टाइम भी ये एग्ज़ाम दे सकते हो और आप लेक्चरर या प्रोफेसर बन सकते हो। एंड ये नेट एग्ज़ाम सिर्फ नेट के लिए नहीं होता है, जीआरएफ के लिए होता है, जीआरएफ के लिए भी होता है। एंड जीआरएफ स्टैंड फॉर जूनियर रिसर्च फेलोशिप। अगर आपको इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी से पीएचडी करना है तो आपको जीआरएफ का डिग्री चाहिए। ओके, एंड जीआरएफ क्वालिफाई करने का मिनिमम अपर एज है 30, यस 30 एज लिमिट है। अगर उसके 30 के पार आप जा रहे हो तो आप जीआरएफ के लिए एलिजिबल नहीं हो। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्ज़ाम का पैटर्न। एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है, जैसा कि मैंने अपने सिलेबस प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि ये 2 पेपर में कंडक्ट होता है, पेपर 1 एंड पेपर 2। टोटल ये 300 मार्क्स का होता है। पेपर 1 में 50 क्वेश्चंस होते हैं, नो नेगेटिव मार्किंग, ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स, एंड पेपर 1 में 10 यूनिट्स होते हैं। एंड द पेपर 2 में 10 यूनिट्स होता है, पेपर 2 में 100 क्वेश्चंस होते हैं, नो नेगेटिव मार्किंग, एंड ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स।
ओके। और जो ये यूजीसी नेट एग्जामिनेशन है ये एक साल में 2 बार होता है, एक जून साइकिल में और एक दिसंबर साइकिल में। तो अगर आप जून साइकिल नहीं क्वालिफाई कर पाए तो आपको एक साल बर्बाद नहीं करना है, तो आप उसी साल दिसंबर के लिए भी एलिजिबल हो सकते हैं। तो आपका जून नहीं अच्छा गया तो आप दिसंबर अच्छे से कर लो, दिसंबर आपका निकल जाएगा। आई होप ये सारा कुछ आपका क्लियर हो गया हो। और अगर अब भी कोई डाउट है नेट एग्ज़ाम को लेकर के या कुछ भी ऐसा, सो प्लीज़ कमेंट करें, मैं उसके ऊपर ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। और मैंने जो सिलेबस पे पेपर 1 के सिलेबस और पेपर 2 के सिलेबस पे जो वीडियो बनाया मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर।